क्या 5G टावर्स कैंसर के खौफनाक सिग्नल भेज रहा है? क्या आपके मोबाइल फोन आपके दिमाग के लिए स्लो पॉइजन है? क्या आपके आसपास के वायरलेस डिवाइस आपके बॉडी को साइलेंटली डैमेज कर रहा है? और सबसे बड़ी सवाल, क्या कोविड-19 वायरस का 5G से कोई लेना देना है? ये कुछ ऐसा सवाल है जो आजकल हर जगह घूम रहा है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो या गूगल सर्च हो। एक तरफ साइंटिस्ट कह रही है कि 5G सेफ है, दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहा है कि 5G इंसानी हेल्थ के लिए खतरा बन चुका है। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो क्या 5G रेडिएशन सच में इतनी डेंजरस है? तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 5G टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है और किस टाइप की रेडिएशन हार्मफुल है। 5G को लेकर पॉपुलर जितने मिथ्स हैं और उनका साइंटिफिक ब्रेकडाउन भी हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। WHO, ICNIRP और IARC जैसे बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या ओपिनियन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रेडिएशन एक्सपोजर कितना होता है, क्या ये हेल्थ रिस्क है, इस सारे सवालों की जवाब आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, आपके दिमाग में कोई भी 5G रेडिएशन से जुड़े हुए कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, ये एक नई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आपको अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब तक हम 2G, 3G, 4G यूज करते आए हैं, लेकिन 5G उस सब से कई कदम आगे है। इसमें लेटेंसी कम होती है, स्पीड ज्यादा होते हैं और बैंडविड्थ इतनी हाई होते हैं कि आपका फोन, स्मार्ट वॉच, फ्रिज, टीवी सब एक दूसरे से स्मार्टली कनेक्ट हो सकता है। चलिए 5G से जुड़े टेक्निकल हाईलाइट आपको मैं बता देता हूँ। 5G के डाउनलोड जो स्पीड होते हैं अप टू 10 GB पर सेकेंड। इसका लेटेंसी होता है 1 मिली सेकेंड या उससे भी कम। इसका बैंडविड्थ होता है, ज्यादा डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकता है। इससे यूज किया जाता है IoT, स्मार्ट सिटी में, रिमोट सर्जरी में, ड्राइवलेस कार में, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम में और इवन डिजास्टर वार्निंग सिस्टम में भी इसे यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही 5G टावर सिटी में लगना शुरू हुआ, लोगों के बीच में डर फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि इन टावर से बॉडी में गर्मी महसूस होते हैं। कुछ ने हेडेक और नींद ना आने की कॉम्प्लेन्स भी जताया है। और सबसे शॉकिंग, कुछ लोगों ने कहा कि 5G ने कोविड-19 को भी फैलाया है। अब समझना होगा 5G सिग्नल आते कैसे हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं और यहाँ से डिस्कशन आते हैं रेडिएशन। लोग जब रेडिएशन शब्द सुनता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब, एक्सरे मशीन या कैंसर ट्रीटमेंट दिमाग में आता है, लेकिन हर रेडिएशन डेंजरस नहीं होता। साइंस के हिसाब से रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे, जिसमें हाई एनर्जी होते हैं और वो आपके बॉडी के DNA को डैमेज कर सकते हैं। ये वही रेडिएशन है जिससे यूज करते वक्त डॉक्टर भी लेड कवर पहनते हैं। लेकिन 5G में जो रेडिएशन होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, यानी उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि आपके सेल के केमिकल बॉन्ड को तोड़ सके। आपके टीवी रिमोट, वाईफाई राउटर, ब्लूटूथ सब में यही टाइप के रेडिएशन होता है। तो अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या फोन से कॉल कर रहे हैं तो टेक्निकली आप ऑलरेडी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के कनेक्ट में होते हैं बिना किसी विजिबल प्रॉब्लम के। तो फिर 5G रेडिएशन में डर क्यों है? चलिए आप बात करते हैं उन पॉपुलर मिथ्स की जो लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहला मिथ्स, 5G कोविड वायरस को फैलाता है। WHO ने क्लियरली बोला है कि कोविड-19 एक बायोलॉजिकल वायरस है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू नहीं फैल सकता। मतलब ये है कि कोविड-19 एक वायरस जो ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है, नोज या माउथ के जरिए, ना कि किसी टावर के सिग्नल से। WHO की इस स्टेटमेंट को देखिए जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। टू डेट एंड आफ्टर मार्च रिसर्च परफॉर्म्ड, नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हैज बीन कॉजली लिंक्ड विद द एक्सपोजर टू वायरलेस टेक्नोलॉजीज। आप पूरे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ये उनके वेबसाइट में जाके
मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अगर आप कोविड-19 के बारे में जानना चाहते हो तो आप जाके मेरे चैनल स्काइडोनिक्स पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां मैंने 3 वीडियो बनाया है कोविड-19 को लेकर। ये 3 वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर सकते। इन 3 वीडियो में से पहला वीडियो में बात किया कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में, वही दूसरे वीडियो में बात किया कैसे कोविड-19 बॉडी को इफेक्ट करता है, और तीसरे वीडियो में वैक्सीन के बारे में बात किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना ना भूले। दूसरा मिथ, 5G रेडिएशन से कैंसर होता है। अब तक की साइंटिफिक रिसर्च में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है जो 5G रेडिएशन को कैंसर से जोड़ता। यस, IARC एक रिसर्च एजेंसी ने 2011 में पुराने 2G और 3G सिग्नल को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक बोला था, लेकिन पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में पिकल्स, कॉफी और तला हुआ मीट भी आता, और 5G की फ्रीक्वेंसी उससे भी हाई और अलग है, जिनके ऊपर अभी डिटेल रिसर्च चल रही है। तीसरा मिथ, 5G से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। साइंस के हिसाब से इम्यून सिस्टम का रेडिएशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। इम्यून सिस्टम हार्मोन, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और इन्फेक्शन से चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं। चौथा मिथ, 5G से हेडेक, नींद ना आना और डिजीनेस होना। इस फिनोमेना को कुछ लोग कहते हैं EHS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन जब ब्लाइंड स्टडी किया गया जहां पेशेंट को नहीं बताया गया कि उन्हें रेडिएशन एक्सपोज किया गया है या नहीं, तो उनमें सिम्टम्स का कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं मिला। इसका मतलब ज्यादा चांस है कि सिम्टम साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल हो सकता है, रेडिएशन के कारण नहीं। WHO का कहना है कि अब तक जितने भी साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल है उनमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो 5G रेडिएशन को सीरियस हेल्थ रिस्क बताया जाए। उनका कहना है, टिल नाउ नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हैज बीन कॉजली लिंक्ड विद एक्सपोजर टू वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और WHO रेगुलर बेसिस पर नए रिसर्च को मॉनिटर करता है, ताकि अगर कोई नया रिस्क सामने आया तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन ICNIRP ने इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोजर के सेफ्टी स्टैंडर्ड डिसाइड कर। 2020 में ICNIRP ने 5G के लिए अपडेट गाइडलाइंस लॉन्च किया। उन्होंने क्लियरली बोला कि 5G एक्सपोजर के जो लिमिट्स है वो सेफ, और उनमें सिर्फ एक माइनर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है बॉडी टिश्यू में, जो ह्यूमन बॉडी इजीली हैंडल कर सके। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन द कैंसर IARC एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है साइंटिफिक बेस्ड एक्सपोजर एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड मिलिट्री वेब सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में SEA वेब प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। मतलब आप सी वेब प्रोजेक्ट ही बोल सकते हैं, जिसमें वो 5G एक्सपोजर और हेल्थ इम्पैक्ट के डिटेल रिस्क असेसमेंट 2025 तक पब्लिश करेंगे। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता तब तक 5G को डेंजरस कहना साइंटिफिकली गलत होगा। आपके फोन या टावर से जो रेडिएशन निकालते हैं उसे मेजर किया जाता है SAR यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू। इंडिया में SAR की लिमिट रखी गई है 1.6 वाट पर किलोग्राम, और हर फोन जो मार्केट में आता है वो इस लिमिट के अंदर ही होता है। 5G टावर्स भी ICNIRP की ग्लोबल सेफ्टी लिमिट के अंदर रेडिएट करते हैं। अगर आप पर्सनल एक्सपोजर कम करना चाहते हो तो कॉल के वक्त वायर्ड ईयरफोन यूज करिए, फोन को बॉडी से थोड़ा दूर रखें, लेकिन ये सब प्रिकॉशन है, जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा डेंजर है फेयर का वायरल होना। एक फेसबुक पोस्ट वायरल होते हैं बिना प्रूफ, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है बिना सोर्स, और लोग मान लेते हैं कि 5G डेडली। देखिए, यूनिसेफ ये कहता है कि ऑल्दो द एक्सपर्ट पब्लिक हैज रिपीटेडली वार्नड दैट द 5th generation of the mobile internet is neither killing the living world nor spreading the viruses. Misinformation about the 5G continue to be published in the media and spread on the social network. इस रिपोर्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते। और कई तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलता रहता है। 5G सिर्फ एक नेटवर्क अपग्रेड नहीं, ये डिजिटल इंडिया की फाउंडेशन है। रिमोट विलेजेस में भी हाई स्पीड इंटरनेट, रियल टाइम टेलीमेडिसिन,
स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिमोटली पेशेंट को इलाज कर सकते हैं। डिजास्टर अलर्ट सिस्टम बहुत फास्ट हो चुका है। डिजास्टर से पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपको एसएमएस कर दिया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ड्रीम रियलिटी बनेगा। यूथ के लिए जॉब्स और इनोवेशन के नए रास्ते खुलेंगे। आज हमने देखा कि 5G क्या होता है, रेडिएशन का रियल साइंस क्या है, कौन सा मिथ्स है जो सिर्फ डर फैलाता है और क्या कहता है WHO, ICNIRP जैसे एक्सपर्ट। आज तक कोई भी कंक्लूसिव साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है जो बताया कि 5G हार्मफुल है। जब तक रिसर्च कुछ और ना तब तक हमें डर के जीना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए साइंटिफिक सच के साथ।